सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पे बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज 10 मिनट बस का इंतजार करती थी। उसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई, फिर एक हाथ से जुमाई रोकते हुए दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती ही जा रही थी। सुबह ही सुबह उसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से बस यही सोच रही थी। चेहरे पर भी वही उकताए हुए तासुरात थे जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल पड़े बल और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफकी। कुछ था उसमें जो उसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस, रस्सी के माने दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पे टांग रखे वो पांव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो स्याफाम लड़की आज भी बेंच पे उसके साथ बैठी थी। इन दोनों के दरमियान उसका बैग रखा था और इस वक्त वो स्याफाम लड़की सर झुकाए, निगाह तिरछी किए उसके बैग को ही देख रही थी, जहां जगह जगह चौक और व्हाइटनर से उसने अपना नाम लिख रखा था, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम। आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी ही उसके बैग को देखती थी, मगर महमल के तो रोज के 10 मिनट उस स्याफाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो अजब पुरस्रार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्याफाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमल कभी उन आंखों को देख ही ना पाती थी और हमेशा निगाह चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल से वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और इन 1.5 माह में उसका अंदाज हमेशा यकसा रहता था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पे बैठी खामोशी से सामने सीध में देखती वो बहुत चुपचाप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर उसकी वो पुरस्रार किताब, स्याह जिल्द वाली भारी सी किताब जिसका स्याह सरवर्क बिल्कुल खाली था, उसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर उसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। उसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या शायद उसके बेशकीमत होने का। किताब मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई बहुत कदीम किताब हो या कोई पुराना नुस्खा हो। कुछ था उसमें, कोई कदीम राज, कोई पुरस्रार कथा। वो जब भी इस किताब को देखती बस यही सोचती और आज जाने क्या हुआ वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब ही हो गई। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही और फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। हाँ, कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी दुकान से ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पे हाथ फेरते हुए कह रही थी। उसके लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया और फिर जब इसे पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रखा था। महमल मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ।
क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़बान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या और इसमें क्या लिखा हुआ है? वो तजस्सुस अब उसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। और इसी पल हॉर्न बजा तो महमल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती हुई बस को देखा। और मेरा हाल, वो स्याह फाम लड़की कह रही थी। महमल बैग का स्ट्रिप पकड़े खड़ी हुई, उसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था। और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ, वो बस की तरफ देखते माजरत खाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है महमल, वो उल्टे पैरों मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो हैरान सी रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूं, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तब ही दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है। जो हो चुका है और जो होने वाला है सब लिखा है महमल। बस का तेज हॉर्न बजा फिर से तो वो कुछ कहे बिना तेजी से उस तरफ लिपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए उसने पल भर को पलट कर देखा था। वो स्याह फाम लड़की उसी तरह मुस्कुरा रही थी, पुरस्रार मानी खेज मुस्कुराहट। महमल को एकदम उससे बहुत डर लगा था। उस किताब में क्या था, कैसे वो उसका माजी हाल और क्या होने वाला है उसमें लिखा था, वो ये सब सोचते हुए कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रोज 3:30 तो हो ही जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कर्राह कर रह गया। घर में गाड़ियों की कतार होने के बावजूद बसों में धक्के खाने पे मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पे पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोशी दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था और आगा जान, उसके सबसे बड़े ताया, इस वक्त तक ऑफिस से लौट आते थे और उनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता था कि पत्ता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमल और मुसर्रत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम ताई महताब इन अल्फाज का इजाफा करती और मुसर्रत जरा अपनी बेटी को ना समझा देना कि जब लूर लूर करके शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन डोर आराम से खोला करे, आगा साहब की नींद खराब होती है। अब मैं कुछ कहूंगी तो उसे तो बुरा लगेगा। गज भर की तो जुबान है उसकी, न छोटे का लिहाज न बड़े का अदब। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, इनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमल के, वगैरह वगैरह। तो उसे तो आग ही लग जाती थी। हर रोज दरवाजा खोलते हुए यही फिक्रा इस समात में गूंजता तो वो चिढ़ने के बावजूद दरवाजा आहिस्ते ही बंद करती। किचन की तरफ आई तो सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागवारी से नाक चढ़ाए उसने बैग स्लैब पर रखा और हाट पाट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक उस बेचारी ने कुछ नहीं खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी से। हाट पाट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। उसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। महताब ताई उसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर देती थी। मुसर्रत उसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रखती थी, मगर जब से महताब ताई ने खाने की खुद निगरानी शुरू की, हॉट पॉट हर तीसरे दिन ही खाली मिलता था। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी के बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई कि उतने ही पैसे थे उसके पास। वापसी पे वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर धड़म से बंद किया। फर्श पे पड़ी फुटबॉल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारी और सोफे पे टांग रखकर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी।
लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तपतपाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमल, वो गर्जी तो उसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप, हर दफा कहा है कि आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम। अरे आहिस्ता बोलें ताई अम्मा, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रखकर पाँव झुल्लाती बेनियाजी से खा रही थी। अरे तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भर भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। हर ताई मेहताब दिल में लाती कुलसती ही रह गई। अंदर मुसर्रत आवाजों पे जाग चुकी थी। क्या हुआ महमल, भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? अरे अम्मा, दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? उसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या है बेटा? उनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई। फिर से बाहर से खाना लाई हो ना फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई।